शक्ति पराशक्ति। मनुष्य योनि में बच्चों को लगाव और स्नेह के साथ पोषण करते हो, पर पक्षी और जानवर एक निर्धारित समय तक ही लगाव और स्नेह के साथ बढ़ते हैं। चूजों के पंख निकलकर अपने लिए आहार ढूंढकर अपनी रक्षा करने लायक बनने तक स्नेह के साथ बढ़ते हैं। अपने प्रजाति की रक्षा के लिए ही इस प्रकार से शिशुओं की और चूजों का पोषण करते हैं। कालांतर में उनका भी नाश होना ही है, इसलिए सीमा से अधिक स्नेह चिंता बढ़ाएगा। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु के चरणन में सहस्र कोटि नमन। माँ, मेरी ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है? यह चीख कंडन की थी, जो हड़बड़ी में स्कूल के लिए निकल रहा था। माँ, स्कूल के बस के आने का समय हो गया, जल्दी से मेरी चोटी बना दो। रिबन और कंघी लेकर ऐसे पुकार लगा रही थी शक्ति। मेरी गाड़ी की चाबी देखी क्या? चारों तरफ ढूंढते हुए शक्ति शशिकला के पतिदेव मुरुगेशन पूछते चले आ रहे थे। तेजी से काम निपटाती हुई शक्ति शशिकला ने 3 खाने के डब्बे लेकर हॉल में प्रवेश करते हुए सबको संबोधित कर कहा, ये लो अपने अपने खाने के डिब्बे, इसे सब अपने अपने थैले में रख लो। फिर अपने पति से कहा, क्या आप भी बच्चों जैसा पर्स नहीं दिख रहा, गाड़ी की चाबी नहीं दिख रही, ऐसा राग अलाप रहे हैं? ऐसा मजाक के लहजे में पूछा। बच्चों और पतिदेव के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करते ही सबको स्कूल और ऑफिस के लिए प्रस्थान करवाया। घर का वातावरण अब शांत हो चुका था। 1 साल पहले शक्ति शशिकला के शरीर में रहने वाली एक छोटी सी गांठ अब बड़ी हो चुकी थी और दर्द भी था, जिसका एहसास अभी उसे हो रहा था। मन में कोई क्लेश हो या शरीर में तकलीफ हो तो तुरंत अम्मा के मूल मंत्र का जाप करते हुए निवारण पाती चली आ रही थी। समय के व्यतीत होते होते बड़ी होती हुई गांठ का दर्द भी बढ़ रहा था। क्यों, कोई तकलीफ है क्या? हर वक्त लेटी रहती हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, ऐसा शक्ति मुरुगेशन ने कहा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बेकार का खर्चा बढ़ेगा, ऐसे झिझकते हुए शशिकला का जवाब था। अरे कोई नहीं, खर्च देख लेंगे, शरीर स्वस्थ रहे तो सब कुछ है। जो भी हो शुरुआत में ही देख लेनी चाहिए, ढील नहीं देनी चाहिए। चलो चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, चलो निकलो, ऐसा शक्ति मुरुगेशन ने जोर देते हुए कहा। करूर स्थित एक बड़े अस्पताल के नामी गिरामी डॉक्टर को दिखाकर चिकित्सा करवाई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से बीच बीच में बुखार चढ़ने लगा। दर्द का प्रकोप और मन की वेदना को सहन न कर पाकर शक्ति शशिकला रोने लगती। क्यों हुआ मेरी ऐसी परीक्षा? मन ही मन ऐसे बंगारू अम्मा से प्रार्थना करते हुए वह मरवत्तूर आ पहुंची। आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा की चरण कमलों की उपासना कर उसने पूछा, अम्मा, मेरी सेहत सही नहीं है, मैं क्या करूं? उस दिन दिव्य श्री अम्मा मौन में थी, इस कारण से उसे अम्मा ने इशारे से बताया कि जब भी मैं बोल रहा हूं तब आओ। कुछ एक दिन पश्चात तई पुष्य की समाप्ति के बाद शक्ति शशिकला अम्मा के चरण कमलों की वंदना कर कहा, अम्मा, मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है, उसने रोते हुए कहा। जवाब में अम्मा ने उस पर कृपा दृष्टि डाली और कहा कि हड़बड़ाकर शल्य चिकित्सा न करवाना, यह ठीक हो जाएगा, ऐसा उससे कृपा बरसाते हुए ढांढस बंधवाया। मन में बंगारू अम्मा का ध्यान करते हुए हिम्मत बटोरते हुए अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिन पश्चात फिर से उस गांठ में दर्द उठा। दर्द असहनीय होने पर जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि जब तक ये गांठ है दर्द रहती ही रहेगी, शल्य चिकित्सा ही एक स्थायी उपाय है। पति पत्नी के मन में विचार आया कि एक और वैद्य से विचार विमर्श कर लेते हैं, और जब दूसरे एक डॉक्टर से मिले तो उन्होंने भी शल्य चिकित्सा का ही रास्ता सुझाया। शक्ति शशिकला ने शल्य चिकित्सा के लिए मना कर दिया और केवल दवाओं को लेकर घर लौट आई। शक्ति मुरुगेशन ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्यों शल्य चिकित्सा नहीं करा लेती? दोनों डॉक्टर तो एक जैसे ही कह रहे हैं, शल्य चिकित्सा करा लो तो गांठ भी निकल जाएगी और दर्द भी दूर हो जाएगा। हम सबके लिए तुम ही तो हो, हमारे लिए और कौन है? तुम्हारा स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। जरूरत पड़ी तो उधार लेकर या किसी और तरीके से पैसे का इंतजाम कर शल्य चिकित्सा करा लेते हैं, तुम केवल हां भर कर दो। शक्ति शशिकला ने बंगारू अम्मा पर पूरा भरोसा करते हुए कहा, चिंता न करें, अम्मा देख लेगी। और उन्होंने जैसा कहा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चैत्र पौर्णिमा निकट आ रही थी, पर बीच में दर्द की लहर
असहनीय हो चुकी थी। शक्ति शशिकला ने मन ही मन अम्मा से मनौती की कि किसी भी जीव राशि को ऐसा दर्द न दो भगवान। फिर से डॉक्टर के पास जब वह गई तो डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दवा से अब कुछ नहीं होने वाला है और शल्य चिकित्सा ही एकमात्र निदान है। पर अभी शल्य चिकित्सा कर भी नहीं सकते, खून की कमी है। इस कारण से आप 1 महीने के पश्चात आए, ऐसा कहते हुए उसे वापस भेज दिया। सिद्धपीठ में चलने वाली चैत्र पूर्णिमा में सेवा कार्य में भाग लेने के लिए शक्ति शशिकला निकल पड़ी। उस समय शशिकला के पति ने कहा कि जब तुम सेवा से वापस आओ तो ऑपरेशन करवाना ही है। बस में चढ़कर मरवतूर जा रही शशिकला बारंबार अम्मा से एक ही प्रार्थना करती हुई जा रही थी, अगर वह शल्य चिकित्सा के लिए जाती है तो काफी दिन लग जाएंगे और इतने दिनों तक उसके पति की और बच्चों की देखरेख कौन करेगा। मरवतूर पहुंचने पर शक्ति शशिकला गर्भगृह के सामने खड़े होकर, अम्मा मैं चैत्र पौर्णमी की सेवा समाप्त कर घर पहुंचने से पहले इस गांठ को गला दो, ऐसा उसने अपनी दुख भरी पुकार अम्मा के पास रखी। घोर आश्चर्य की बात थी कि सेवा करते समय उसने न कोई दवा ली और न कोई वेदना या दर्द ही था। चैत्र पौर्णमी के दिन उसका हाथ अनायास उस जगह पर गया। न तो गांठ थी न दर्द था, गांठ दर्द सब दूर हो गया था और स्वस्थ शरीर एवं प्रसन्न चित्त के साथ अम्मा की महिमा गाती हुई शक्ति शशिकला वापस घर पहुंची। ये सब वाकया जानने के बाद उसके पति बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल बंगारू अम्मा के कारण ही संभव हो पाया है। गांठ का तो नामो निशान भी नहीं है। बंगारू अम्मा ने जैसे कहा था वैसे ही कर दिखाया। ऐसे तुमने क्या सेवा कर दी? शक्ति शशिकला ने जवाब दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, छोटे मोटे सफाई जैसे कूड़ा करकट उठाकर फेंकना, बुहारना इत्यादि। हाँ, अम्मा ने बड़ी कृपा कर दी। हम जब भी सिद्धपीठ में मन लगाकर सच्चाई के साथ जब कोई सेवा करते हैं तो अम्मा उसे कई गुना कर वापस करती है। हे शक्तिगण, आपके द्वारा की जाने वाली छोटी सी सेवा का भी काफी महत्व और फल होता है। यहाँ की जाने वाली सेवा का फल केवल इस जन्म तक ही सीमित रहता है ऐसा मत सोचो मेरे पुत्र, जन्म जन्मांतर के लिए यह फल चलता रहता है, ऐसा अम्मा ने अपने दिव्य वाक्य में कहा है। हम मेलमरवतुर सिद्धपीठ में जब कूड़ा बटोर कर फेंकते हैं और साफ सफाई करते हैं तो माता हमारे कष्टों और दुखों कर बटोर कर फेंक देती है और हमारा जीवन स्वच्छ कर देती है। चलिए शक्तिगण, हम सब अपने से होने वाले सेवा कार्य में लगते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।